Join our hands and start chanting of Omkar thrice. So, Sai Ram, one and all present over here. मैं जरा फैन ऑफ करके आता हूँ, मुझे ठंड लग रही है फैन में. Yes. So we were talking about the physical and chemical change, Sai Rama, and today we'll try to finish this chapter, and one more day I will give you for question answers. Welcome संजीव, बहुत बढ़िया आपने ज्वाइन किया. हम यहाँ पर अगर बुक देखें जो आपके पास भी होगी, तो हम इसमें बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन कंप्लीट कर चुके हैं. हम उसके बाद एक रह गया है कॉपर सल्फेट और उसकी रिएक्शन, वो हम आज देखेंगे. वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द विनेगर एंड, किन दो चीजों के बीच में हमने रिएक्शन किया था, विनेगर एंड बेकिंग सोडा. कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड gas when passes to lime water it turns milky. It's a chemical reaction. We already discussed about the rusting of iron and galvanization. So we'll start with reaction between copper sulfate and iron. Copper sulfate and iron. Can anybody know what is the formula of copper sulfate? CuSO4. Very good, CuSO4. देखिए धीरे धीरे हमको फॉर्मूले याद रखना. ये हैबिट हम अभी डालेंगे, हमें आगे भी काम आएगा. कॉपर सल्फेट CuSO4, आयरन Fe, iron, not ferrous, not ferric. बाद में पढ़ेंगे फेरिस ऑक्साइड, फेरिक और फेरस में डिफरेंस क्या है. इन क्लास 7th and 8th you can write word definition of copper sulfate and this is iron. Then copper sulfate and iron react together, they form FeSO4 plus Cu. very good, iron sulfate plus copper. The color of the copper sulfate is blue, and I am writing chemical equation also here, FeSO4 plus copper. आपने बोर्ड पे देखा है बेटा? बोर्ड इज विजिबल टू ऑल. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉपर सल्फेट एंड आयरन. अब एक्चुअली इसमें होता क्या है, कॉपर सल्फेट और आयरन हम ये रिएक्शन क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली टू दिस इज वेरी सिंपल एक्टिविटी and is to be demonstrated by teacher in the laboratory. Don't try to do this activity at home. Copper sulfate, we call it blue vitriol, नीला थोथा इसको हिंदी में कहते हैं. And when we take a cup of water or a small glass of water and add copper sulfate in it, and
When we dissolve in it, we get the blue color solution. Yes, and a small amount of dilute sulfuric acid we also add to it. अब ये हमारा दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू डू दिस एक्टिविटी. क्या किया बेटा हमने? मेक सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर, स्मॉल अमाउंट ऑफ dilute sulfuric acid to make a reaction fast. अब इन दोनों को मिला दिया. Then after this what we should do, what we have to do? अब उसमें से हमने थोड़ा सा अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन टेकन टेस्ट ट्यूब में ले लिया एंड टेक अ स्मॉल नेल, ऑल पिन और ब्लेड, कोई भी चीज इसमें हमने डाल दिया. वेट अबाउट हाफ एन आवर और 1 hour एंड आफ्टर एन आवर और हाफ एन आवर just compare the color of solution which is in test tube. You will see the color of solution, it turns green. It means what is the color of iron sulfate? Green. और उस आयरन ऑब्जेक्ट का क्या हुआ? आयरन ऑब्जेक्ट का क्या हुआ? सर वो कॉपर बन गया, उसमें कॉपर डिपॉजिट हो गई, उसमें कॉपर डिपॉजिट हो गई, उसमें कॉपर डिपॉजिट हो गई. इज इट क्लियर? सो इज अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन. क्या हुआ बेटा? ये एक केमिकल रिएक्शन हुई है. किस किस के बीच में? कॉपर सल्फेट प्लस आयरन. इट बिकम्स आयरन सल्फेट एंड कॉपर डिपॉजिट ऑन आयरन ब्लेड, नेल or anything. Is it clear to all? So this is a chemical reaction, is a chemical change. ये एक chemical change होता है. अब हमको जो इसमें एक चीज और देखनी है, जो हमारे टेक्स्ट बुक में जो बचा है वो क्या बचा है? हमने क्रिस्टल्स देख लिए कॉपर सल्फेट के. ये बताया था कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं. Can anybody tell me what is crystallization? Yes sir. Yes beta. Sir, crystallization is a separation of pure crystals. Obtaining pure crystals from its solution is called crystallization. मैंने आपको बताया था कि आपकी मदर किस तरीके से चाशनी बनाती है. हम घर में इसको टेस्ट करके देख सकते हैं. किस तरीके से देख सकते हैं? हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट अवेलेबल है. डिसॉल्व एज मच एज सॉल्ट दैट कैन डिसॉल्व इन वाटर. वाटर में जितना सॉल्ट डिसॉल्व हो जाए उसका करिए एक बार, और देन स्टार्ट बॉइलिंग इट, हीटिंग इट, स्टर इट एंड हीटिंग इट. व्हेन इट कंप्लीटली बिकम हॉट, बॉइल, देन अलाउ टू कूल डाउन. इसको कूलिंग करते हैं और उसके बाद आप क्या देखेंगे कि आपको वहां पर छोटे छोटे क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट you found, आपको छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिल जाते हैं. This is the method of obtaining pure crystals. Pure crystals from its solution is called crystallization. Is it clear to all about the crystallization? And so how many activities we discuss in it? I am reading them again, especially related to chemical reaction, chemical change. और ये सारी एक्टिविटीज आपको लिखना है अपनी नोटबुक में. द फर्स्ट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. द सेकंड इज रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन. देन रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड बेकिंग सोडा एंड अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू लाइम वाटर. देन रस्टिंग ऑफ आयरन. गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइजेशन इज द मेथड ऑफ डिपॉजिट अ लेयर ऑफ जिंक और क्रोमियम ऑन आयरन. इस तरीके से जो हमारा आयरन है उसको हम वी कैन प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग रस्टेड. क्रिस्टलाइजेशन, वी ऑलरेडी फिनिश ऑल these contents given in our textbook. And now I am asking you some question and answers to check are you understood this chapter or not.
I am sharing questions, and if you think you can, and you can note down these questions also. The first question: why does a ship suffer a lot of damage from rusting despite being painted? आप सभी को मालूम है कि जो शिप होता है ये हमेशा पानी में रहता है. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद भी इसमें बहुत ज्यादा रस्ट लगता है और बहुत ज्यादा लॉस होता है हमारा. कैन यू टेल मी व्हाई? Sir, because of Why? salt. Because of salt. Okay, 1 minute. I would like to ask this question. Arush. Arush, why does the ship suffer a lot of damage from rusting despite being painted? Sir, because it comes in the contact of water, salt and air. Okay, very good. So, sea and ocean water contain salt, which accelerates the rusting of iron, which cause damage to ship. मतलब being painted, उस पर पेंट होने के बाद भी वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है rusting because of the rusting. It is all because of the sea water, ocean water contain salt, and salt increase the formation of rusting. Is it clear? Now, second question. Tell me one chemical change in which heat, light and sound are produced. आप आंसर मत दीजिए, मैं पूछूंगा. कैथरीन. कैथरीन. मैंने पूछा है राइट वन केमिकल, टेल मी वन केमिकल चेंज इन विच हीट, लाइट एंड साउंड आर प्रोड्यूस्ड. कैथरीन इज नॉट ऑडिबल. पंक्ति. Sir, I don't know. You don't know. Very good. Yes, Anumega. Sir, burning of magnesium ribbon. Okay, Aditya Sharma. Bursting of crackers. Bursting of crackers. Yes. Any other example do you have? No, sir. Voice is breaking. मेरा क्वेश्चन बेटा योगिता, अगर आप देख रही है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. दिस इज माय क्वेश्चन. टेल मी वन केमिकल चेंज इन विच हीट, लाइट एंड साउंड आर प्रोड्यूस्ड. So as Aditya said and Anumega also mentioned कि this when bursting of crackers, पटाखे जब हम फोड़ते हैं तब उसमें से हीट निकलती है, लाइट निकलती है और साउंड भी निकलता है. Bursting of crackers is the correct example of chemical change in which heat, light and sound produced. Now, why is stainless steel widely used to make kitchenware? किचन में हमारा स्टील के बर्तन ज्यादा यूज होते हैं. Anybody? Sir, to prevent it to rust. Okay, wait. Yes, Pio? Sir, to prevent from rusting. So how steel prevent it from getting rusted? Anybody knows? So, yes, your answer is correct. It is much less reactive than iron and doesn't rust easily. क्योंकि ये जो स्टील का जो हमारा कंटेंट्स होता है, क्या आप में से कोई बता सकता है कि स्टील का कंटेंट क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है? Sir, iron. Okay. Sir, corrosion. Sir, carbon dioxide. Sir, carbon dioxide. ये स्टेनलेस स्टील में होता है. देखिए, स्टील इज एन एलॉय. स्टील इज एन एलॉय ऑफ कार्बन एंड आयरन.
और इसी कारण एलॉय होने के कारण हमारा ये इट प्रिवेंट द रस्टिंग. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन? आप जो बता रहे हैं वो नहीं बताएंगे, मैं पूछूंगा जिससे. विपुल, योगिता, राम, अग्रिमा, संजीव, अभिषेक, अर्पिता, अयन, अर्पिता बोल के बताइए बेटा. Yes, sir. Sir, can I? अर्पिता, योगिता, अयन, what are the conditions necessary for rusting of iron? Sir, can I? Sir, moisture. Yes, Ayan. Sir, in the presence of oxygen, water, and iron. Okay, good. So, water and oxygen both are necessary for rusting to take place. अच्छा, what type of change is formation of compost or manure? जो मैनुअल जिससे पूछूं वो आंसर दे. What type of this change? Formation of compost. हमें सर नहीं पता. जरा कैमरा खोलना. हमें कैमरा ओपन करना बेटा. ये नहीं पता क्या होता है बेटा? क्या होता है ये नहीं पता? कंपोस्ट क्या होता है ये बताइए. मैन्योर क्या होता है ये बताइए. सर फर्टिलाइजर मतलब फर्टिलाइजेशन को डालने के लिए सर. फैक्ट्री में बनता है, फील्ड सर प्लांट्स में डालने के लिए. फील्ड में बनता है, फैक्ट्री में बनता है. सर क्या? जो मैन्योर है वो फील्ड में बनता है या फैक्ट्री में बनता है? सर फैक्ट्री. लास्ट टाइम पे क्लास 6 में एक चैप्टर था सर कंपोस्ट और मैन्योर ऑर्गेनिक होते हैं. यस, इट इज ऑर्गेनिक एंड प्रिपेयर्ड इन द फील्ड. आपके घर में, हमारे घर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां गिरती है, वो धीरे धीरे कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाती है. अंडरस्टूड? सर हमस. यस, इट इज अ type of chemical change because we cannot reverse it and new substances form. आपने देखा होगा उसका कलर भी चेंज हो जाता है. यस सर. सर उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है. स्मेल भी चेंज हो जाती है. साउंड नहीं आता उसमें से, पटाखे नहीं फूटते हैं, डोंट वरी. तो बट इट्स स्मेल चेंज, इट्स कलर चेंज, टेक्सचर चेंज. एंड यू कैन चेक बेटा, एक ग्रीन लीफ लीजिए आप प्लांट से और उसको डाल दीजिए धरती पे, पानी छिड़क दीजिए हल्का सा, स्प्रिंकल वाटर, और उसमें से कुछ देर बाद, आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है. दिस इज केमिकल चेंज. सो इज इट क्लियर अबाउट क्वेश्चंस गिवन हियर? नाउ आई एम आस्किंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. Yes, the first question, which of the following method can be used to prevent rusting? Oiling, greasing, painting, all of above. All of above. All of above. Plus oiling से भी we can prevent rusting, greasing and painting. आपने देखा होगा बेटा कि जब आपकी बाइसिकल बहुत दिनों से पानी में खड़ी है, तो जब आप उसके बाद उसको चलाते हैं, so it is very difficult to ride your bicycle because your chain of bicycle getting rusted, उसमें जंग लग जाती है. तो जब आप दुकान पे जाते हैं, when you go to mechanic, he applies oil and grease over there to prevent it from getting rusted.
So all these methods are important by which we can prevent rusting. When carbon dioxide gas is passed through lime water, color of solution change to milky due to formation of sodium hydroxide, calcium carbonate, sodium carbonate, magnesium oxide. Calcium carbonate. Calcium carbonate is the correct answer. हमने देखा है कि when we allow carbon dioxide gas to pass through lime water, its color change due to formation of calcium carbonate. Correct answer. Which of the following is not observed during a chemical change? Chemical changes में Change in state. change in state, change in smell, या light produce होती है, smell change होती है, bubbles भी form होते हैं. Can anybody tell me some change in which you found कि yes, formation of bubbles are coming out? क्या बता सकते हैं ऐसा केमिकल चेंज जो हमने अपने आसपास देखा है? कौन बताएगा? उसमें बबल्स आर फॉर्मिंग. यस व्यो. So when we apply shampoo. No. Apply shampoo is not a chemical change. Applying shampoo is not a chemical change. आप देखिए कभी हमारा घर में रखा हुआ खाना खराब हो जाता है कि नहीं? Become spoiled, especially during the summer time. तो समर में when the food become spoiled, उसमें से bubbles निकलने लगते हैं. Next day, दूसरे दिन, तीसरे दिन when we open the container, we found bubbles are coming out. उसमें से bubbles आते हैं कि नहीं आते? Boiling of water is not a chemical change. अरे केमिकल चेंज जिसमें बबल्स आते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो फिर आपका वाटर ही रहेगा. जो वेपर बनेगी वो भी वाटर है बेटा, उसको फिर आप कन्वर्ट कर सकते हैं. सर जब हम राइस बॉईल करते तो उससे वाटर से कुछ वाइट कलर का कुछ हो जाता है. हाँ, वो जो होता है, मैं आपसे यहाँ आपको बहुत ही बेस्ट एग्जांपल बताया कि यस, तो इस तरीके से हमारे केमिकल चेंजेस में बबल्स आते हैं. ओके, सो चेंज इन स्टेट इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग केमिकल चेंज. ये मैंने आपको अभी बताया. ठीक है, इज द करेक्ट आंसर. तो क्या क्या होता है बेटा? बबल्स फॉर्म होते हैं और बहुत सारी चीजें होती है, कलर चेंज होता है. अब पंक्ति जैन इसका आंसर बताएगी. Which of the following is not a chemical change? Making of dough, burning of wood, curding of milk, rotting of apple. Sir, burning of wood. Burning of wood is not a chemical change. Curding of milk. क्या गैस कर रहे हैं? Curding of milk is a chemical change. दो और बच. Yes, योगिता. Sir, curding of milk. Oh, sorry, curd. Curding of milk is a chemical change. Making Can I? Making dough is not a chemical change. आटा मारते हैं तो कैसा भी मार लीजिए, फिर ठीक कर देते हैं. So, which of the following is not a chemical change? Making of dough is not a chemical change. It is a physical change. बाकी rotting of apple का सड़ना, that is also a kind of chemical change. Is it clear? पर जब हम डो बनाते थे सर उससे हम आटा नहीं कर सकते ना. मेकिंग ऑफ डो को आप वापस नहीं कर सकते हो, लेकिन उस डो को आप कभी ऐसा कैसा भी मार सकते हो. दैट इज ए फिजिकल फॉर्म. उसका फिजिकली हम उसको चेंज करते हैं. अंडरस्टूड? तो मेरे को जहां तक लग रहा है कि अभी स्टडी प्रॉपर नहीं चल रही है बहुत सारे बच्चों की. कितने बच्चों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया नोटबुक में? और कमिंग सैटरडे को इसका टेस्ट होगा.
और उस टेस्ट में एमसीक्यू भी होंगे, और हो सकता है मैं तुरंत मेरे सामने ही आपसे लिखवाऊं चैट बॉक्स में आंसर, अलग अलग बच्चे से अलग अलग आंसर, विद कैमरा ऑन करके. तो कमिंग सैटरडे बी प्रिपेयर फॉर द रिवीजन टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर. Okay. Now, some questions given in the textbook. यहां पर कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं. ये क्वेश्चंस जो हैं, they may be part of your syllabus, are the part of your syllabus, and you can note down the questions also. आपको आंसर नहीं आया तो यू कैन ओपन द दीक्षा ऐप टू गेट द आंसर, और यू कैन डिस्कस इट विथ मी. But don't forget to note down the questions, because in coming exams we can utilize these questions. The first question, differentiate between physical and chemical change. All of you know about the differences between physical and chemical change. Yes, these physical change affect only physical property. केवल physical property को change करते हैं. But in chemical change, both physical as well as chemical property change. Physical change में केवल physical properties change होती है, but in chemical change, physical as well as chemical properties both change. Second difference, physical change is generally reversible. इसको हम reverse कर सकते हैं. But chemical change is irreversible. Third difference, in a physical change, no new substance is formed. But in chemical change, new substance is formed. So these 3 points are the differences, basic differences between physical and chemical change. And fourth difference, you can write example of physical in physical change table and example of chemical change in chemical change table. Next question, why? This is a good question, and I note down this question, maybe given in the text. Why burning of wood and cutting it into small pieces are considered as 2 different type of changes? मैं इसका हिंदी मीनिंग बताता हूं. लकड़ियों को जलाना और उनको छोटे छोटे पीसेस में काटना 2 अलग अलग टाइप के चेंजेस में कंसीडर किए जाते हैं. Why? Raise your hand if you want to give answer. Sir, can I? Yes, beta. Sir, burning of wood is a chemical change because it new substance form, that is coal or ash. We did not reverse into wood. And cutting wood into pieces is a physical change because we reduce the size of wood only. Excellent answer. Acha, one more question. Can you tell me मतलब एक प्रोसेस हो रही है और उसमें दोनों चेंज आ रहे हैं, फिजिकल भी आ रहे हैं, केमिकल भी आ रहे हैं. Something is going on and in which both changes are there, physical and chemical both. Burning of candle, yes, Catherine. Burning of candle is a one process, but in burning of candle, candle is burning. This is a chemical change. And melting of wax is a physical change. Melting of wax is a physical change. Burning of wax is a chemical change. Both are taking place together. Can anybody guess another example in which both changes are taking place? Burning of LPG. How? Can you explain better? Yes. Yes. Yes, Vio.
व्योम? Sir, that I don't know. अच्छा, you don't. Amay, can you give answer? Why burning of LPG is a physical and as well as chemical change? अच्छा, what is Sir, in? sir, Yes, Amay. sir, when LPG come out of cylinder, it forms vapors. I think that is a physical change. Okay, I would like And to one minute. I would like to make your statement more accurate. कि when LPG is in the cylinder, it is in the liquid state, and yes, sir, as you liquid open the knob, it comes in contact in air and change into gaseous state. This is a physical change. And remaining part, sir, when these vapors mixed Sir, with when these air, vapors mixed with yes, air sir, and when these mix air, and burn, they form chemical change. yes, because number of things change when the gas burn. It we cannot get it back once the gas is burned, and some smoke, small amount of smoke and other things also form here. And during the burning process, light produced, heat produced. So that burning part is a chemical change. And conversion of liquid state, liquefied LPG means liquefied petroleum gas. So that conversion of liquid into gaseous form is a physical change. संजीव, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ, तो हमेशा क्लास में आना, सारे सब्जेक्ट्स में, ठीक है? और जो समझ में नहीं आता है वो पूछना, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर साइंस के मार्क्स कब पता चलेंगे? मैंने शुरू में बता दिया था कि आपको कुछ दिन में आपका डिजिटल सर्टिफिकेट रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा। आपको रिपोर्ट कार्ड इंडिविजुअली आपको व्हाट्सएप पे पहुंचा जाएगा। हाँ बोलिए, क्या बोलना चाह रही है? सर कुछ सब्जेक्ट्स के पर हमें पता मैम और सर ने बता दी। हाँ बता देंगे। Second question, what happens when magnesium oxide is dissolved in water? Yes, raise your hand if you want to give answer. Aditya Sharma. What, sir? What, sir? What I just read a question. You were there at that time? Yes, sir. You were not there? I was there. What happens when magnesium oxide is dissolved in water? Yes, Anumega. sir, it becomes magnesium hydroxide. Sir, What is magnesium hydroxide? Acid or base? Sir, base. Base, very good. So magnesium hydroxide is a base. On dissolving the magnesium oxide in water, it forms a new substance. This change can be written in the form of following equation. Magnesium oxide plus water becomes magnesium hydroxide. Is a chemical change or physical change? It is a chemical change. Next question. An iron nail is dipped in solution of copper sulfate and allowed to stand for 30 minutes. What are the observations made during reaction? Is it a chemical or physical change? जब एक आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाता है 30 मिनट्स के लिए, तो क्या ऑब्जर्वेशन हमको
समझ में आते हैं Sir? during reaction? Yes, बेटा. Sir, the color of the solution changes from blue to green. The color of Yes. iron nail changes to reddish brown. And is a physical or chemical change, बेटा? Sir, chemical change. Very Sir, good. cause sir, new substance is formed. Very good. In reaction, solution turns green as he said, from blue to green. Brown layer deposits on iron nail. One more, increase in temperature. थोड़ा सा इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है because it's a chemical change. And with the help of these three characteristics, observations, we can say, so this is a chemical change. This question defined crystallization and described how crystals of copper sulfate are prepared. Very important question. Crystallization is the process in which crystals are obtained from a saturated solution by cooling. And we already discussed all these points, how the crystals of copper sulfate are formed. First step, a cup full of water in a beaker is taken. Second step, water is heated, and when it starts boiling, copper sulfate powder is added slowly while stirring till no more copper sulfate powder dissolved in it. Third step, solution is filtered and cooled without disturbance. After some time, the crystals of copper sulfate can be observed in it. Is it clear? So it was all about the question answers, extra question answers. Burning of agarbatti is a chemical or physical change? Burning is always a chemical change. Understood, Yogita? Because in chemical, what is happening? आपकी अगरबत्ती जल गई तो आपको स्मेल आई, न्यू सब्सटेंस, उसमें हीट प्रोड्यूस हुई, Yes, sir. एश न्यू सब्सटेंस बन गया, and so with the help of these observation we can say this is a chemical change. Sir, Repeat your question, Pankti. Sir, birthday celebration. Birthday celebration is not a chemical change. Acha, growth is a chemical change or physical change? Sir, physical. Sir, chemical. मतलब अनुमेगा का जो बर्थडे है आज, हम इसको रिवर्स करके फिर इसके सेकंड बर्थडे पे पहुंचा सकते हैं. केमिकल. ग्रोथ इज अ केमिकल चेंज, है ना? ग्रोथ Sir, इज अ केमिकल. यस अमन. Sir, can I ask a question? Yes, why not? You are welcome to ask question. Sir, which gases burns with a pop sound? Hydrogen, beta. Hydrogen. Yes, And this is a very important experiment to check is a hydrogen or not. When hydrogen form and we collect in test tube and close the test tube mouth with our thumb and bring a burning matchstick close to it and open the test tube, it burns with the sound pop. Okay, so this is a very interesting. So Sir? I think yes, beta. Sir, one more question. Yes, ask your question. Sir, what kind of change involved when a sheet is shredded? Sheet of paper is shredded. What type of change is observed when sheet of paper is shredded? Yes, what is the answer? Why physical and why chemical? बेटा इसमें दो चीज है कि हमने उस पर कुछ ऐसा पेंट लगाया है जिससे वो पेपर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो केमिकल चेंज होगा. और हमने पेंसिल से करेंगे तो रब हो जाएगा. रब हो जाएगा तब वहां वो फिजिकल चेंज होगा. So at the end we celebrate birthday of Anumega from all of us, from all the
children of 7th A and me, class teacher, we wish you a very very happy birthday अनुमेगा। आप हमेशा खुश रहे, आप हमेशा अच्छे से स्टडी करें, खूब बुद्धि आए, खूब विद्या आए, खूब मम्मी पापा का कहना माने, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और हमारे सारे क्लास के बच्चों की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। तो सभी लोग क्लैप कर दीजिए अनुमेगा के बर्थडे के लिए। यू कैन ओपन द माइक ऑफ योर। तो सभी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को ऑनलाइन। थैंक यू। सो शांति पाठ। शांति शांति शांति। साई राम। धर्म सर। Silence, sir. Silence, sir. और संदेश हाय आदि। कैसा है? बंद कर। मैं तो ठीक हूँ, तू कैसा है?